हम आज सीखेंगे मैथ में जो छोटी सी एक टॉपिक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। एक फार्मूले के यूज से सीखेंगे, दूसरा ट्रिक पे सीखते हैं कैसे ट्रिक पे लाया जाता है, उसको देखते हैं। जो पहले एक सिंपल वे में एक क्वेश्चन देखते हैं। हमने कह दिया कि आप इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल कैसे? जैसे मैंने कहा यहाँ पे लिखा है क्या, 25। अब इसका जब वर्गमूल निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है? हमने कहा यहाँ पे जो 25 लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। और जो एक करड़ी लगा हुआ है इसको क्या कर सकते हैं हम, 1/2 के रूप में लिखते हैं। ये करते हैं ना। हमने कहा इसके बीच में जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ से दो कैंसिल होता है और 5 की पावर 1 होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है, 5 निकलता है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जिसका नंबर लेने के बाद हम डायरेक्ट आंसर देते हैं। अगर सपोज दैट हमने कहा यहाँ पे √7, ये क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिसे कहते हैं, ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। एक जो होता है बेसिक फार्मूला होता है, सब लोग यूज करते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है कि वो लिखते हैं x और प्लस माइनस y/2 √x, ये होता है। अब जो x है वो x की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है कि जिस x की वैल्यू क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जो 7 है उसके करीब कोई स्क्वायर होगा। हमने कहा वो स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। क्या हम 9 - 2 कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, √7 हो जाएगा। हमने कहा यहाँ से 9 - 2 और 9 क्या हो गया, अब x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। अब √x का मतलब 9 प्लस माइनस y प्लस माइनस। अब यहाँ पे कैसे कंफर्म होगा कि प्लस लगाएंगे कि माइनस? हमने कहा जो अंडर के अंदर होगा वही चीज लगाएंगे। माइनस है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2/2 √9। अब अंडर से यदि 9 बाहर होता है तो सबको पता होता है क्या होता है, 3 और -2, यहाँ पे 2 और √9 मतलब क्या होगा, 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 3 - 1/3। 3 का गुणा इसमें करते हैं, 3 3 का 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 3 का 9 और 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 8 और 8/3। इसमें भाग लगाते हैं तो 3 दूना 6, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 3 6 18, इस तरह से आता रहेगा। ये तो बेसिक होता है, इस तरीके से सब लोग लगाते हैं। आइए इसका कुछ अलग देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने कहा ये 7 जो है किस वर्ग के करीब में है, तो आप कहेंगे 3 के स्क्वायर के करीब में है। तो 3 का स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे आप, डायरेक्ट 3 से भाग लगाइए। 3 के स्क्वायर के क्या है, करीब है, 3 से आप इसमें डायरेक्ट भाग लगा दीजिए। 3 से मैंने भाग लगाया तो 3 दूना क्या होता है, 6 होता है, और यहाँ पे 1 बच गया, तो फिर 3 3 का 9, फिर इसी तरीके से आएगा, 2.33 आता रहता है। अब इसमें क्या किया जाता है, जिस नंबर से हमने भाग लगाया उसी को इसमें ऐड कर लेते हैं। मैंने +3 किया तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5.33। अब 5.33 आने के बाद इसमें आप हमेशा 2 से भाग लगाइए। 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 13, 2 6 12, 2 6 12 आता है। 2.66 वहां से भी आंसर आया था, 2.66 यहाँ से भी आंसर है। तो हमने कहा 2.6 वहां से आंसर आया और 2.6 यहाँ से, तो जो बेटर लगता है हमको वही चीज करते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक जगह उपयोग कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। हमने इसको बताया कि जो अंडर के अंदर नंबर है वो किस स्क्वायर के करीब में है उसका नंबर लेना है। तो हमने कहा वो 3 स्क्वायर के करीब में है, तो 3 7/3। मैंने कहा 3 से डायरेक्ट आप भाग लगाइए। भाग लगाने के बाद जो आता है उसी में फिर वही नंबर ऐड किया जाता है जिससे भाग दिया जाता है। हमने 3 ऐड किया तो 5.33 आ गया। और फिर इसके बाद मैंने कहा कि हमेशा आपको 2 से लास्ट में डिवाइड करना है, और हमारा आंसर क्या हो गया, 2.66 आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं तो और क्लियर होता है। देखिए कैसे, हमने कहा कि एक हम लिखते हैं √ क्या, 10। क्या लिखा मैंने, √10। आप बताइए 10 क्या है,
कि 10 किसी वर्ग के करीब में होगा ना, किसके वर्ग के करीब में है, तो आप कहेंगे सर 9 ये क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 से भाग लगाते हैं। किस में भाग लगाना है, जो अंडर रूट के अंदर नंबर है उसमें। 3 त्रिके 9, फिर पॉइंट 3 त्रिके 9 3 त्रिके। अब यहाँ तक बात गई, तो फिर जिससे आप भाग लगाए हैं उसी को इसमें ऐड कर लीजिए। 3 3 6.3। अब फिर इसमें आप 6.33 में 2 से भाग लगाइए, 2 3 6, फिर 2 1 कम 2 और 2 6 12, 3.16 इसका आंसर हो गया। आइए इसको एक फार्मूले से यूज करते हैं, जो फार्मूला हम लिखे थे अभी। हमने क्या लिखा कि इसको लिख सकते हैं आप √9 + 1, ये लिख सकते हैं। कड़ी से बाहर 9 होगा तो 3 + 1 जो है 1 और इसी का दूना करके आप यहाँ पे लिख दीजिए 3 दूना 6। 6 त्रिका क्या होता है 18, 1 19, मतलब 19 बटे क्या हो गया 6 हो गया। 6 से आप इसमें भाग लगाइए, 6 त्रिका 18, 1 बचेगा मतलब 10 हो गया, 6 1 कम 6, फिर 4 हो गया मतलब 40 हो गया, 6 के 36, फिर वही आंसर आ गया। तो जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होता है आप वो चीज यूज करिए, या तो फिर आप डायरेक्ट ये फार्मूला रट लीजिए x + -y/2 √f, इसको रट लीजिए, या फिर आप जिस वर्ग के करीब में हो रहा है आप उसे डायरेक्ट भाग लगा के फिर उसी को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आधा कर दीजिए, आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ से √10 नहीं दूसरा लिख लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। एक छोटा सा नंबर लेते हैं, √13, हमने 13 ले लिया। आप बताइए 13 किस वर्ग के करीब में होगा, तो आप कहेंगे 13 सर 3 के भी करीब में है और 4 के भी करीब में है ना, तो दोनों से आंसर होगा। देखिए हमने कहा ये 13 क्या है 4 स्क्वायर मतलब 16 से क्या है कम है, और 3 का स्क्वायर 9 से क्या है ज्यादा है, तो कम वाला लेते हैं। 4 से इसमें भाग लगाते हैं, 4 से भाग लगाएंगे, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 3 12, 1 बचेगा, 4 1 कम 4, 6 हो गया ना, फिर 6 हो गया तो वो क्या हो गया 60, ऐसे 4 6 24, 4 दूना 8 होगा ना, 4 5 20, 3.25 आ गया भाग लगाने के बाद। अब बताइए कि यहाँ पे जो 4 है उसको फिर से इसमें ऐड कर लेते हैं +4, और यहाँ पे 4 3 7.25। अब 7.25 आ गया तो इसका फिर से आप आधा कर दीजिए, 2 3 6 हो गया, 1 बचा, यहाँ 12 हो गया, 2 6 12, और यहाँ पे 2 दूना 4, फिर 2 5 10, 3.625 आंसर। तो आप चाहे उस फार्मूले पे यूज करके लगाइए, या आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, आंसर यहाँ से आप बता सकते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कोई भी हो। आइए एक नंबर लेते हैं बड़ा सा, हमने कहा 47 बताइए किस वर्ग के करीब में होगा, तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर कर दे तो क्या होगा 49 होता है, मतलब 7 से आप डायरेक्ट इसमें भाग लगा दीजिए और कुछ मत करिए। 7 से मैंने भाग लगाया तो 7 6 42, 5 बचेगा, 7 7 49, 1 बच गया मतलब 7, इतनी बार लेके जाते हैं। अब भाग लगाने के बाद तुरंत जिससे भाग लगाए हैं उसी को ऐड कर लीजिए, 7 6 13.71। अब 13.71 में फिर से आप 2 से भाग लगा दीजिए, 2 6 12, 1 2 8 16 और 2 5 10, आंसर हो गया 6.85। अब देखिए इससे कितना आसान लग रहा है कि आप तुरंत आंसर बता सकते हैं ना। भाग विधि से उस तरीके से भी सॉल्यूशन पे आप लगा सकते हैं, लेकिन आपका माइंड उतना तेज काम करना चाहिए, इस पे कोई भी बच्चा लगा सकता है, बस इतना गेस करना है कि ये किस वर्ग के करीब में है। हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने कह दिया कि एक 256 बड़ा वाला ले लेते हैं, आपका माइंड का जो डाउट है उसको हम क्लियर करते हैं। 265 हो गया, आप बताइए किसके वर्ग के करीब में, तो आप कहेंगे अगर 16 का वर्ग किया जाता है तो 256 होता है, तो 16 के करीब में है, आप 265/16 कर दीजिए। अगर उस तरह से निकालेंगे तो आप बहुत बड़ा आ जाएगा ना, तो उस तरीके से देखिए यहाँ पे भाग देते हैं, 16 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 16 1 कम 16 और 10 मतलब 105 हो गया। 105 में 16 से भाग कितनी बार जाएगी, तो 16 5 80 होता है, 16 6 96 होता है, तो 6 बार जाती है भाग, 16 6 96 और 4 100 हो गया, 5 4 9 9 बच गया।
9 बचा। अब 9 में 16 से तो भाग जाएगी नहीं, अब उसमें पॉइंट लगाए, हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब हो गया 90। अब बताइए 90 16 से भाग लगाएंगे कितनी बार भाग जाएगी, तो 16 पचे 80, मतलब 16 96 ज्यादा हो गया, 16 5 बार लेके जाते हैं, 16 पचे 80 हो गया। अब बच क्या गया, फिर 9, मतलब इस तरह से आपका फिर 6, ये हो 16.56 आ गया। अब फिर इसी का आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो 16.56 में आधा करेंगे तो क्या होगा, 2 अठे 16, 8.2 दूना 4, 2 अठे 16, आंसर हो गया 8.28 आंसर हमारा। तो इस तरीके से नॉन परफेक्ट स्क्वायर हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको। कोई भी क्वेश्चन होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप तुरंत बता सकते हैं ना। तो एक चीज और होता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचानेंगे कि वो है या नहीं, एक चीज और उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचाना जाएगा। तो हमने उसके लिए पॉइंट्स बताया था, क्या देखिए पॉइंट्स लेते हैं, उसको नोट करते हैं। यदि सबको पता होता है कि इकाई का अंक, क्या यदि इकाई का अंक 2 3 7 8 आए तो हमेशा वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 2 3 7 8 आ जाता है तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर उसका परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है। सीधा सीधा तो परिपूर्ण वर्ग क्या होगा, नहीं होगा, अर्थात पूर्ण वर्ग कभी होता नहीं है, ये नहीं होता है। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ये रूल है। क्या है, रूल है कि इतने आप पहचान सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फिर हम एक चीज बताए थे आपको कि डिजिटल सम, डिजिटल सम यदि 2 3 5 6 8 इन 5 नंबर्स में से कोई भी नंबर यदि आ जाता है तो वो हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। सपोज दैट हमने कह दिया, आप यहाँ पे लिखिए 625 से सबको पता होता है कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब बताइए 6 2 8 5 13 हो गया, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4। आप बताइए कि इसमें से कोई मिला, 2 3 5 6 8 इसमें से कोई मिला। अगर इसमें से कोई भी एडिंग करने के बाद मिल जाता तो हम सीधे सीधे कह देते कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन इसमें हमको 4 मिल गया तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग है। इसके अलावा कोई भी नंबर जितने बचे हुए हैं वो सब क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग होते हैं। डिजिटल सम हर एक स्टेप पे काम करेगा। देखिए कैसे, हमने दूसरा चीज क्या बताया था कि यदि यूनिट डिजिट, यदि यूनिट क्या हो 6 हो, यूनिट डिजिट क्या हो 6 हो, और उसके पहले का जो प्लेस होगा, पहले का प्लेस वो हमेशा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तब हम जानेंगे कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे हमने कहा कि 26 ये कभी किसी का वर्ग होता है, 46 ये कभी किसी का वर्ग होता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 6 का स्क्वायर होता, यदि यहाँ पे हम कहते 3 होता या 1 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होते। इसीलिए 6 के आगे वाला नंबर यदि इवन है तो हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। यदि यूनिट डिजिट क्या हो 4 हो, यूनिट डिजिट 4 हो तो उसके पहले का जो होगा वो हमेशा ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। और उससे हम पता लगाएंगे वो हमेशा क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर वाली भी बात हम अभी बताते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट में बता देंगे। नहीं तो आप कभी किसी अगली वीडियो में जब
उसमें हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स फिर से लेके आएंगे तो उसमें बता देंगे पहचानना। एक चीज और, यदि यूनिट डिजिट 5 हो और इसके पहले का अंक सिर्फ 2 ना हो, सिर्फ 2 को छोड़ करके कोई भी नंबर होगा, वो हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। वो हमेशा क्या होता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। बस इतनी सी चीजें हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे पहचानेंगे। तो आइए एक चीज और यहाँ पे सीख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचाना जाएगा। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। पूर्ण वर्ग है तो कैसे पहचानेंगे कि आप पूर्ण वर्ग होगा? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कि डिजिटल सम से। किससे? डिजिटल सम से। यदि एडिंग करने के बाद अर्थात जोड़ने के बाद हमको 1 मिल जाए, 4 मिल जाए, 7 मिल जाए या 9 मिल जाए, इन चारों में से कोई भी नंबर यदि मिलता है तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, हमेशा पूर्ण वर्ग होगा। पहली पॉइंट हमने यहाँ से सीखा कि यदि डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 में से कोई भी होगा वो हमेशा पूर्ण वर्ग होगा। तो जैसे हम एक छोटा सा और लेते हैं, आपको पता होगा कि 30 का किसी का स्क्वायर ले लेते हैं या 25 का लेते हैं या 24 का हमने जैसे कहा 576। आप बताइए किसी का पूर्ण वर्ग है या नहीं है? तो कैसे पता चलेगा? हमने बताया डिजिटल सम। तो आप जोड़िए 5, 7, 5, 12, 12, 6, 18 हो गया, 18 हो गया। 18 का डिजिटल सम 9। तो आप बताइए 9 मिला कि नहीं मिला इसमें? तो आप बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग का पहचान होता है कि डिजिटल सम यदि 1, 4, 7, 9 हो तो हमेशा वो पूर्ण वर्ग होगा। ये पॉइंट हमने यहाँ से सीखा। दूसरी पॉइंट्स हम यहाँ से लेते हैं कि यदि यूनिट डिजिट 5 है तो इसके पहले का जो प्लेस है ना, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर यदि यूनिट डिजिट यदि क्या हो गया? 6 हो गया, तो उसके पहले का जो अंक होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। यदि यूनिट डिजिट हमारा 4 हो गया तो हमेशा इसके एक अंक पहले का अंक इवन होना चाहिए। इतनी टॉपिक्स होती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं होता है, और इससे आप तुरंत पता लगा सकते हैं कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और ऐसे शानदार ट्रिक्स आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे के यहाँ शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।